देखो कैसी बात कही जा रही है। एक तो कहते हैं कि राग देश मोह दर्शन ज्ञान चारित्र के घातक हैं, और अगली कथाओं में कहा जा रहा है कि अज्ञान से ही राग देश होते हैं और अज्ञान आत्मा में ही है। इसलिए इस स्वरूप को समझना कि आत्मा को ज्ञानी, आत्मा को अज्ञानी किसने बना दिया। पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में लिखा, मोहीन संप्रतम ज्ञानम स्वभावम लभते मत्तः पुमान पदार्थानां यथा मदन कोत्रवे। इस कारिका में स्पष्ट किया कि मोहीन संप्रतम ज्ञानम, आत्मा के ज्ञान स्वरूप को मोह ने ढाका है कि आवरण ने ढाका। क्योंकि ज्ञान को आवृत करने वाली ज्ञानावरणी प्रकृति है, लेकिन उस ज्ञानावरणी प्रकृति के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो ज्ञानावरणी कर्म आत्मा के संपूर्ण गुणों का घात कर सके। हमेशा उस आवरण के रहते हुए भी आत्मा का इतना ज्ञान तो सदा खुला रहता है। इसलिए आचार्यों ने लिखा, ऋजुघाटम निरावरणम। मति ज्ञान के 20 भेदों में एक पर्याय नाम का मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है। चूंकि श्रुत ज्ञान के 20 भेद हैं, पर्याय, पर्याय समास, अक्षर, अक्षर समास, पद, पद समास, प्रावृत, प्रावृत समास, संज्ञा, संज्ञा समास आदि आदि। तो उनने अंत में लिख दिया कि जो भेद श्रुत ज्ञान के 20 हैं, यही मति के भी है। यानी मति ज्ञान में भी पर्याय नाम का ज्ञान होता। तो वो पर्याय नाम का ज्ञान ऐसा है कि पुद्गल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं कि उस ज्ञान को ढक सके। इसलिए कहा नित्युघाटम, उतना ज्ञान तो नित्य उद्घाटित रहता ही है। और दूसरा विशेषण दिया निरावरणम, नित्य उद्घाटित रहेगा और उस ज्ञान को कोई ढक नहीं पाएगा। ये नित्युघाटम निरावरणम कहलाता। जैसे आपने दीपक जला करके रखा है, और दीपक जलाने के बाद यदि दीपक को आपने कोई मच्छरदानी के अंदर रख दिया
तो मच्छरदानी ने दीपक को ढक तो दिया, लेकिन मच्छरदानी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो सारे प्रकाश को रोक सके। उस दीपक का प्रकाश मच्छरदानी ढकने के बाद भी बाहर आ रहा है। मच्छरदानी तो चूंकि बहुत पतली है, पूरी प्रकाश आ जाएगा। इससे और कोई मोटी चीज ले लो, बोरा ढांक दो या और भी बड़ी जाली ढांक दो, अथवा आपने दरवाजे लगा दिए और कमरे के भीतर दीपक रख दिया, तो जहां दरवाजे में थोड़ी बहुत छेद तो नहीं कहें, लेकिन पट्टियों में अंतर रहता। रार कहते हैं, दरार तो मतलब टूटने पे आती है, लेकिन पट्टियों में जो संधि नहीं हो पाई, एक में एक नहीं बन पाए, उनमें से जो छेद है उसमें से भी दीपक की किरण बाहर आ जाती है। तो जैसे उस छेद में से दीपक बाहर आ रहा, प्रकाश बाहर आ रहा, इसी तरह ज्ञानावरणी ने पूरे पट बंद कर दिए, लेकिन वो इतना तो हमेशा प्रकाश देखता रहेगा कि आप पुस्तक नहीं पढ़ पाओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आँख से आप देख लोगे कि कमरे के भीतर दीपक जल रहा है। ऐसा होता है ना। आजकल पिलाई के दरवाजे बनने लगे, इसलिए नहीं दिखता। पहले लकड़ी के बनते थे और कब्जा लगाए जाते थे, तो उन कब्जों को तुम कितना भी मिला दो, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा प्राण वायु बाहर के भीतर आने की तो कसर रहती है। पिलाई में तो ये समाप्ति हो गई आज के समय में, वो नहीं दिखता हाथ। तो इसी तरह यहाँ कहा जा रहा है कि मोह से ज्ञान ढका है, स्वभावम न लभते, स्वभाव को प्राप्त नहीं हो रहा है। ये मोह का पर्दा हट जाए तो ज्ञान ज्ञान हो जाए, तो आप कहेंगे कि हम मोह हटाएं कि ज्ञानावरणी हटाएं, क्या करें? इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर तुम मोह हटाओगे तो ज्ञानावरणी अपने आप हट ही जाएगा। उसको हटाने के लिए फिर तुम्हें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। मोह को नष्ट करने के लिए जीव को पहले गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक एक सूत्री कार्यक्रम करना पड़ता है, और ज्ञानावरणी दर्शनावरणी को हटाने के लिए तो वहाँ पर एक शुक्ल ध्यान ही पर्याप्त है। कि एक शुक्ल ध्यान एकत्व वितर्क जब आ जाता है तो उस आवरण को बिल्कुल बंटाझार कर देता है। ये द्वितीय शुक्ल ध्यान की जरूरत है। कब? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय 3 दुश्मनों को घातने के लिए। लेकिन द्वितीय शुक्ल ध्यान आए कब? पहले मोहिनी हटे तो आए, और मोहिनी नहीं हटेगा तो दूसरा शुक्ल ध्यान नहीं आएगा। अब तुम्हारे पास चटकना ताला था, चाबी भीतर छोड़ दी और घर से बाहर निकले, सो दरवाजे पे ताला चटकाया और चलते बने। अब जब मंदिर से लौट करके आए तो देखें चाबी कहाँ है? चाबी तो भीतर पड़ी। तो अब ताला कैसे खोले? अब चाबी मिले तो ताला खोले, और ताला खोले तो चाबी मिले। बताओ क्या करो?
ये उलझन हो गई ना। ताला बिना चाबी के लग तो सकता, लेकिन खुलता नहीं है। अब क्या युक्ति करोगे कि तुम भीतर की चाबी लाओ और फिर उसके बाद ताला खोलो, अन्यथा तो तोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा होता कभी ना आप लोगों के साथ? चटकना ताला रखते हो? अब नहीं है जमाना चटकना ताले का, अब तो अलीगढ़ वाला, सवा मन वाला चलता है, हैं? बे अच्छा, ऐसा मतलब आपका अंगूठा लगेगा तो लॉक हो जाएगा, खुल जाएगा। मतलब उनको बहुत परिचय है कि आप ही का अंगूठा है। आज अंगूठा छाप कितने काम में आ रहा है। पहले लोग अंगूठा छाप की दिल लगी उड़ाते थे कि तो अंगूठा छाप, आज तो आप मुँह है। अच्छा, ऐसा भी है, बहुत अच्छा। कितने आ गए आज के साथ। अब आपको ये करना है कि ऐसा उपाय करो कि भीतर रखी चाबी अब वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, बाहर तुम रह नहीं सकते, तो अब बिना चाबी के ताला खोलना, या तो मानतुंग महाराज बन जाओ, बन सकते हैं। स्तोत्र रच दो, भक्ति कर लो, और आपाद कंठ मुर श्रृंगल वेष्टि तांगा बढ़ते ही सारे ताले टूट जाए। फिर तो मानतुंग भगवान की शक्ति थी कि उन्होंने अपनी भक्ति के प्रभाव से सब कुछ कर दिया। या तो रोज कहते हैं नित 40 बार पाठ करे, 40 बार भगवान के सामने नित 40 दिन पाठ कर रहा, धूप खेरा, लेकिन फिर भी एक भी अकल, बंद अकल का ताला नहीं खोल पा रहा आज तक। बहुत बड़ी समस्या है। तो इस बात को अपन को समझना कि ज्ञानावरणी कर्म आत्मा के लिए इतना घातक नहीं है जितना घातक मोहिनी है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि भैया ज्ञानावरणी को नाश करने की कोशिश मत करो। ज्ञानावरणी कर्म का बंध मोहिनी के उदय में हो रहा है कि ज्ञानावरणी के उदय में हो रहा है? आप विचार करो, कैसे हो रहा है? जब तक मोहिनी कर्म का उदय है तब तक ज्ञानावरणी का बंध है। 10वें गुण स्थान तक मोहिनी का उदय है और 10वें गुण स्थान तक ज्ञानावरणी की 5 प्रकृतियों का बंध धड़ल्ले से हो रहा है। पहले गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक दर्शनावरणी की तो 5 प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि हो जाती है, लेकिन ज्ञानावरणी, अंतराय और 4 चक्षु दर्शनावरणी आदि ये ऐसी ध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं कि जब तक मोहिनी का उदय समाप्त नहीं होगा तब तक बंधती रहेंगी, और मोहिनी का उदय समाप्त होगा इनका बंध पहले ही हो जाएगा। इसलिए उपाय करो, पेड़ की शाखाओं को काटने से कभी पेड़ नाश नहीं होगा।
पेड़ को नष्ट करना है तो जड़ से उखाड़ कर फेंको। वो जड़ उखड़ेगी तो सारा पेड़ सूख जाएगा। संसार वृक्ष की जड़ मोहिनी कर्म है। यदि ये संसार वृक्ष की जड़ को उखाड़ के फेंक दिया तो से 7 कर्म तो स्वयं नष्ट हो जाएंगे, उनके लिए तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। टहनी शाखाओं पत्तों को सुखाने के लिए फिर जरूरत नहीं। जड़ को तो जमीन से अलग कर दो आप। जड़ जमीन जिस दिन छोड़ देगी उस दिन तुम्हारे सारे के सारे पत्तों पर, डालियों पर कितना पानी सींचते रहो, यहाँ तक कि तुम कोई पेड़ को काट के नदी में भी डाल दो तो भी वो पेड़ हरा भरा नहीं रह सकता। पानी से पेड़ जिंदा होता, किसी कड़े पेड़ को काट करके, लेकिन किसी के लिए नहीं लेना, नहीं तो बेशरम तो फिर से होंगे। बेशरम एक अपवाद है कि कटने के बाद फिर से निकल आती है, लेकिन यहाँ उस वृक्ष को लेना जो सागौन का है, सतकठा का है, शीशम का है, जिन वृक्षों की जड़ उखाड़ दो तो तुम पानी की नदियों में भी डाल दोगे, जिंदगी भर पड़ा रहेगा, लेकिन वो वहाँ पर अंकुरित नहीं हो सकता। इसी तरह मोहिनी की जड़ काटना सीखो। मोहिनी की जड़ मिथ्यात्व है और वो मिथ्यात्व 5 प्रकार का है। कहीं तुम विपरीत मिथ्यात्व का सेवन तो नहीं कर रहे हो, कहीं इस प्रकार के कोई कार्य तो नहीं कर रहे हो कि जो अपने आप को सम्यक दृष्टि मान बैठे और एकदम विपरीतताएं अंदर से चलते जा रही हैं। कहीं आपके अंदर संशय मिथ्यात्व तो नहीं डोल रहा है, जो कुछ है सब यही है, आगे कौन जाने के स्वर्ग है के नरक है, हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। जब तक जीवन है तब तक यही स्वर्ग का सुख भोग लो, बाकी मरने के बाद तो कोई स्वर्ग। शास्त्रों की बातें, इस शास्त्रों की बातें यदि तुम्हें श्रद्धान में नहीं आ रही हैं तो तुम आज भी संशय मिथ्या दृष्टि बने हुए हो। तुम सम्यक दृष्टि के तो सिर्फ नाम जप रहे हो तोता की भांति, बाकी तुम्हारे पास सम्यक दर्शन की गंध भी नहीं है। ऐसे 5 प्रकार के मिथ्यात्वों के स्वरूप को समझ करके अपने अंदर मिलान करो कि विपरीत, एकांत, संशय, अज्ञान आदि आदि कहीं हमारे अंदर पनप तो नहीं रहे हैं। यदि पनप रहे हैं तो उनको निकाल करके फेंक दो तो वास्तव में सम्यक दृष्टि बनोगे, अन्यथा कभी सम्यक दर्शन की गंध आने वाली नहीं है। इसी बात को यहाँ कहते हैं 66 नंबर की गाथा में अपन ने देखा, कहते हैं कि दंसन नाण चरितम, ए दर्शन ज्ञान चारित्र, अचेर्णे विषय, ए अचेतन विषय में किंच विनत्ति दो। कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा का स्वरूप है और अचेतन जो है वो जड़ द्रव्यों का स्वरूप है। दर्शन ज्ञान अपने आत्मिक गुण है, उसके विषय में कुछ नहीं कर सकता। उस जड़ को ज्ञान दर्शन जान सकते हैं, लेकिन उनको ग्रहण नहीं कर सकते, अपना नहीं बना सकते हैं। आप किसी को अपना बना लेते हो, ये सिर्फ व्यवहार की पद्धति है, लोक व्यवहार चलाना है, इसलिए तुम्हें जन्म से सिखाया गया है। क्या सिखाया है भैया? अजनबी शहर है क्या? अजनबी शहर है, दोस्त बनाते रहिए।
दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। अपने सब अजनबी शहर में घूम रहे हैं। इस अजनबी शहर में यदि तुम दुनिया से दोस्ती करो तो तुम शांति से जी पाओ, और यदि कहीं आपका एक भी दुश्मन होवे तो जीना मुश्किल हो जाए। जैसे मान लीजिए आपने एक बहुत बढ़िया गद्दा खरीदा है। अब गद्दा बनाते समय उस जुलाहे, क्या वो जुलाहे कहते हैं ना, गद्दा बनाने वाला, रुई धोनिया करने वाला दुनिया ने है मैं ना, जो भी हो अपनी भाषा में तो समझ रहे हो, नाम भले ही नहीं बन रहा हमसे। तो क्या कहते हैं, उस गद्दा बनाने वाले ने जब गद्दा बनाया, भाग्य से उस गद्दा को सिल रहा था रुई को, वो सुई अंदर रह गई। कई बार होता ना, डॉक्टर भी छोड़ के आ जाते ऑपरेशन में, कोई कैंची छोड़ देता है, कोई सुई छोड़ देता है, कुछ छोड़ देता है। जब शरीर के अंदर सुई छूट जाए ऑपरेशन के समय, तो गद्दा में छूटे तो कोई खास बात तो नहीं है। गद्दा तो बहुत बड़ा, 6 फुट लंबा चौड़ा गद्दा। अब वो सुई छूट गई और आप बाजार से बहुत मुलायम गद्दा खरीद करके लाए हो, और आज तो घर में होड़ मची है कि पहले तो हम सोए गद्दा पे। ऐसे ही होता है ना, घर में कोई नई चीज़ आती है तो हर कोई झटकाता है, पहले मैं प्रयोग करूँ, पहले मैं प्रयोग करूँ। हाँ करो, अपने घर की चीज़ अलग अच्छी लगती है। बाकल में देखा एक चैनी भाई के घर में एक अनार का पेड़ लगा था। अब ये अनार का पेड़ था, 10 लोग घर में रहते थे। अब ये अनार पक जाए तो सबकी दृष्टि उस पर रहती थी, मैं खाऊं मैं खाऊं मैं खाऊं। लेकिन घर का मुखिया रोक देता था, कोई भी छुएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, और अनार टूट के गिर जाए तो कोई खाएगा नहीं, पहले हमारे हाथ में देगा। अब एक अनार गिरा और उस मुखिया के हाथ में गया, उसने 10 टुकड़े करके एक अनार के सबको बांटे। तुम भी चखो, तुम भी, घर की चीज़ है, घर की चीज़ है। यानी वे भले ही आपको 10 टुकड़ों में कितने कितने दाने मिले हैं भाई साहब, हिसाब किताब लगाए जाए तो 10-15 दाने से तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा कि भैया एक एक अनार पके तो एक एक को खा लें दो, जी भर खाएं। बोले महाराज तुम तो अनार की बात कर रहे, घर की एक मिर्ची यदि लग जाए तो उसको सब तोड़ के भरत के खात, एक एक टुकड़ा मिले, घर की है, घर की। ऐसा होता ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे उस गद्दे को तुमने शौक से खरीदा, 6 फुट का लंबा चौड़ा, अब आप लेटे और वो जो भीतर सुई पड़ी थी, अब सुई अपना मुख ऊपर करके और तुम्हारे बदन में चुभने लगे, तो अब बताओ तुम्हें गद्दा 6 फुट का आनंद आएगा कि एक रत्ती भर सुई की चुभन नजर में आएगी? क्या होगा? कभी अनुभव किया कि नहीं किया? सुई वाले गद्दा में कहूँ लेटे कि नहीं लेटे? नहीं लेटे, कोई बात नहीं, सुई नहीं लगी है, मच्छर ही डंक मार देवे। तो इतनी बड़ी वस्तु में एक सुई की नोक तुम्हारे सुख को छीन लेती है, नहीं छीन लेती। उस गद्दा पे तुम कितने घंटे लेट सकते हो बताओ? हम तो किनारे में लेटे रहे। अरे भैया, तुम्हारे लेटने पर कोई एक करवट शयन थोड़ी है।
तुम तो पूरब की ओर सिर करके लेटत हो, सुबह होते होते पश्चिम में पहुंच जाते, ऐसी चक्री घूम जाती है। अब गद्दा में रात में कहाँ आपके हाथ पांव पहुंच जाए और कहाँ वो सुई चुभ जाए, इसलिए कोई रिस्क नहीं लेता। तो आप अनुभव करो कि गद्दा के भीतर रहने वाली उस सुई ने गद्दा का मजा बिगाड़ दिया। अब जब तक वो सुई ना निकले तब तक अब कौन मचलेगा कि इस गद्दे पे मैं सोऊंगा, मैं सोऊंगा? कोई स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा? उसको निकालना आवश्यक है। जब एक सुई इतनी आकुलता पैदा कर देती है तो ये मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियों के सुई नहीं, ये तो बड़ी बड़ी तलवार की धार की तरह आत्मा के लिए हमेशा चुभ रही है। और फिर भी तुम सुख की नींद सो रहे हो, फिर भी आपको होश नहीं, और रोज स्टोपदेश का पाठ कर रहे हैं, मोहेन संव्रतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। रोज कर रहे कि नहीं कर रहे? सुबह शाम कर रहे कि नहीं कर रहे? ये कौन को कथा सुना रहे? तो मोहेन संव्रतम ज्ञानम, मोहेन संव्रतम ज्ञानम। जब तुम्हें पता चल गया कि मोह से हमारा ज्ञान ढका है, तो उस मोह रूपी दुश्मन को नाश करने का पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? आखिर तो हम तो पढ़ लेते हैं मोह मामत पियो अनादि शास्त्रों में लिखा। वो मोह महामत पिया है तो उस शराबी को भी पता लग जाए कि इस वस्तु के सेवन से शराब का नशा उतरता है, वो वही करने लगता। एक व्यक्ति होली में भांग खा करके आ गया, अच्छी बढ़िया। अब जैसे ही भांग खाई तो किसी ने कहा देखो तुमने भांग खा ली, तुम नींबू खा लियो जा करके जल्दी, तो नशा नहीं चढ़ पा। अब वो भांग खा के जहाँ से आया उसको बीच में कहा किसी व्यक्ति ने, तब तो उस समय नशा नहीं चढ़ा था। अब वो वहीं से रट लगाए, सुनते हैं नींबू में भांग उतरती है, सुनते हैं नींबू में भांग उतरती। अब वो घरे आओ तब तक उन भांग चढ़ गई। अब घर पे आकर के नींबू के अचार का घड़ा रखा था और नींबू के अचार का घड़ा सामने रख करके नींबू खा रहा है और गा रहा है, सुनते हैं नींबू में भांग उतरती है। और पत्नी से कहता है ए सौरा वाली आज मैं पाव रोटी खाऊंगा, सुनते हैं नींबू में भांग उतरती है। अब वो नींबू भी खाता जा रहा है और शहरा वाली से पाव रोटी का ऑफर भी करता जा रहा है। उस व्यक्ति को जब उपदेश मिला था तब नशा नहीं था, अब नशा चढ़ गया तो नींबू क्या करेगा बताओ? उदयावली में कर्म लग गया। उदयावली के पहले तो वो कर्म में पुरुषार्थ चलता है। 10 प्रकार के संक्रमण की व्यवस्था उदयावली के बाहर है। उदयावली में आने पर एक स्तोक संक्रमण हो सकता है, बाकी कोई संक्रमण नहीं हो सकता। कर्म यदि उदयावली में आ गया है तो फिर भोगना ही पड़ेगा, अब कुछ नहीं कर सकता। रावण ने यदि लक्ष्मण की ओर चक्र फेंक दिया है, अब रावण कितनी बंसी बजाए, कितना आनंद मनाए कि अब लक्ष्मण धराशायी होने वाला है, लेकिन बेटा अभी ये पासा पलटने वाला है।
जिसको तुम सोच रहे हो कि वह दुश्मन को नाश करेगा, वो दुश्मन को नहीं, वो चक्र तुम्हारे लिए दुश्मन बनेगा। और वो लक्ष्मण के गले पर नहीं, हाथ में जाएगा। क्या वस्तु, कैसे कर्म का उदय है। जो सोचा था इतना बड़ा पुण्यवान व्यक्ति भी, इतना बड़ा अस्त्र शस्त्र होने के बाद भी, जिस व्यक्ति ने अंतिम विजय प्राप्त कर ली हो और मरने के पहले 8 दिन पहले जिसने बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर ली हो, जिसके पास 3 खंड की सारी विभूति हो, करोड़ों करोड़ों पहरेदार जिस चक्र को रोकने के लिए खड़े होवे, लेकिन राई कुछ घट सके न तिल बढ़ने का। लिख दिया विधाता, लेख नहीं मिटने का। न एक राई घट सकता है, न एक तिल बढ़ सकता है। तुम तो दाढ़ बढ़ाने के मूड में हो, तुम तो राह बढ़ाने के मूड में हो। नहीं हो सकता। वहां लक्ष्मण के हाथ में अभी भी खैरियत है। कहते बेटा दशानन, अपनी गलती स्वीकार कर लो, राम को नमस्कार कर लो, सीता को वापस कर लो, तुम लंका का राज करो। राम को लंका का राज्य नहीं चाहिए। राम को लंका का कोई भी एक लौंग का डंठल भी नहीं चाहिए, सिर्फ सीता चाहिए। सीता वापस कर दो। और राम को सीता से मोह नहीं था। यदि मोह होता तो घर में लाखों काय को छोड़ते, फिर बताओ। अच्छा, एक समय दृष्टि थे, लेकिन सवाल सील की रक्षा का था। सवाल अपनी वस्तु की रक्षा का था। सवाल मां को वचन दिया था। जब निकले थे घर से तो मां कौशल्या ने कहा था, बेटा तुम 3 जा रहे तो 3 ही लौट के आना, कम नहीं होना। लक्ष्मण को शक्ति लगी तो मां के वचन याद करी कि मेरे लिए भी चिता बना दो। मैं मां को कैसे मुंह दिखाऊंगा। मां ने कहा था 3 वापस आना, 2 नहीं जाएंगे। बना लो हमारी चिता। लक्ष्मण नहीं मरेगा, 3 खंड का राजा बनना है उसको। तो तुम कैसे विवल हो रहे। हाँ, लक्ष्मण की चिता नहीं बने तो मुझे भी जरूरत नहीं है। वहां से उठा लिया। फिर सीता का हरण हो गया। 3 वापस जाना। रावण ने कहा 3000 विद्याधरों की कन्या ले लो, आधा लंका का राज ले लो और चुपचाप लौट जाओ अयोध्या की ओर। राम कहते हैं एक ईदड़ धमकी हमें मत दिखाओ। ए राम, दशरथ का पुत्र, तुम्हारी इस विभूति के वैभव में आने वाला नहीं है, लोक में आने वाला नहीं है। आप तो सीता वापस दे दो, 3000 विद्याधरों की कन्याओं को अपने पास रखो, मुझे जरूरत नहीं। अंत में क्या स्थिति हुई आप विचार कर सकते हो। ये मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मोह से जब तक ज्ञान ढका रहेगा तब तक तुम स्वभाव की अनुभूति नहीं कर सकते हो। आपकी आंखें कितनी अच्छी हो गए, लेकिन वो चश्मा यदि आंखों पे चढ़ा दिया, कौन सा चश्मा, सावन के महीना में वो आता है ना 5 रुपया में बिकने वाले लाल हरीरे पीले,
बच्चे खरीद के लगाते हैं, देखे कभी आप लोग? 5 रुपया को चश्मा। वो दृष्टि भले ही उसकी अच्छी हो, लेकिन उस चश्मा के चढ़ते ही लाल लगाएगा तो लाल लाल दिखेगा, हरा लगाएगा तो हरा दिखेगा। वही चश्मा आँखों का जैसे वहाँ पर दृष्टि बदल रहा है, इसी तरह मोह आत्मा के स्वभाव को बदल रहा है। तुम उसको जब तक ओढ़े रहोगे तब तक स्वभाव को प्राप्त नहीं हो पाओगे। बस तुम्हें हर वस्तु हरीरी हरीरी दिखेगी। ये तो आप साक्षात अनुभव कर लो। उस शास्त्रों में लिखा, ज्यों कोई जन खाए धतूरा सो सब कंचन मानो। कोई धतूरा खावे तो सब सोनो सोनो बन जावे। आप लोग सोना खमावे के चक्कर में हो, थोड़ा धतूरा के 10-20 बीज खा लो सो सब पीलो पीलो दिखने लगे, सब सोनो बन जाए। थाली भी सोने की बन जाए, रोटी भी सोने की बन जाए। हैं? सोना चाहिए ना, तो तुम्हारी दृष्टि में आ जाए सोना। दुनिया भले ही वो लोहा का हो, वे क्या लेना देना उससे, सोना चाहिए। ये दृष्टि बदलना है। तो तमा किम घादयते चेदेरतेषु विशेषु। वो अचेतन विषयों में दर्शन ज्ञान चारित्र कुछ भी घात नहीं करता, इसलिए उन विषयों में चेतनता आत्मा का क्या घात होता, अर्थात कुछ भी घात नहीं होता। ये यहाँ पर देखो निश्चय की दृष्टि से बता रहे हैं, नहीं तो यही छल ग्रहण कर लो कि विषय भोगते रहो और आत्मा का कुछ घात नहीं होता। यही पंक्तियों को लोग अच्छे से समझे नहीं, सो बस गीत गान लगे। सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण है, भोग निर्जरा के कारण है, सो खूब दिल से भोग रहे हैं और टकार ले रहे हैं बढ़िया दशहरी आम की, और कह रहे हैं अपनी तो निर्जरा खूब हो रही है। भूल न करियो, तुमसे अच्छे सम्यक दृष्टि छायक सम्यक दृष्टि परम शुक्ल लेस्या 33 सागर तक लेकर के स्वर्ग सरवार सिद्धि में बैठे हैं। बे ऐसे तुम्हारे खट्टे मीठे दशहरी खा के बे नहीं कह रहे कि हमारी निर्जरा हो रही है। तुम्हारो तो वे सम्यक दर्शन ही कोई एकानो ठिकानो नहीं है। वे तो छायक सम्यक दर्शन लेके गए हैं, तुम्हें तो उपसम को ठिकानो नहीं है, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि वो ही बनता है जो साक्षात केवली के पाद मूल में बैठता। तुम्हारे पास केवली है नहीं है, छायक सम्यक दर्शन है नहीं है, और गप्पे हाँकते रहो कि मैं तो बिल्कुल छायक सम्यक दृष्टि सिद्धों के समान सम्यक दर्शन वाला है। ये तो सब तुम्हारी महुआ छेवली की बातें दूसरों को ठगने वाली हैं। जानत महुआ छेवली की बातें का कहला, सब समझदार तो हो। ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्य अचेर्ण, देखो ऊपर विषय रखा था 66 नंबर की गाथा में, अब यहाँ पर पद तो वही है लेकिन अब कर्म आ गया। ऊपर में पंचेंद्री के विषय थे, उन पंचेंद्री के विषयों के माध्यम से जो दर्शन ज्ञान चारित्र है, अचेतन विषय में कुछ भी नहीं है, ये निश्चय की बात है। लेकिन वो विषय जब अचेतन विषय चेतन से संगति कर लेता है तो वो जड़ नहीं रहता, वो चेतन जैसा प्रतिभाषित होने लगता है और वो काम करने लगता है। इस चीज का अनुभव करना। इसी तरह यहाँ पर कहते हैं कि अचीर्णिक में, अचेतन कर्म में भी वो दर्शन ज्ञान चारित्र कुछ नहीं करता। यहाँ कर्म आ गया, फिर दर्शन ज्ञान चारित्र अचेतन काय में, देखो विषय बदल रहा, वहाँ एक एक अक्षर में आपको अर्थ बदलना है। दर्शन ज्ञान चारित्र तो आपको सबके साथ जोड़ना, लेकिन वहाँ विषय है, दूसरी गाथा में कर्म है,
और तीसरी गाथा में काय शरीर है, क्योंकि ये सब आश्रव के बंध के कारण है। इसी तरह दर्शन ज्ञान ये चारित्रस्य घावो, ये दर्शन ज्ञान और चारित्र पुद्गल द्रव्य का ये कुछ भी नहीं करते हैं। चारित्र का घात होता है तो कसाय के माध्यम से हुआ करता है। जीवस्य जे की गुणा, जीव की जो कोई भी गुण है, पर दब्येषु खलु तीर्णथि, जो जीव के गुण हैं वो पर द्रव्य में जीव के गुण नहीं हो सकते हैं। तमहा सम्मादित्य स, इसलिए सम्यक दृष्टि को विषयेषु रागो नथि, विषयों में राग नहीं होता है। ये बीत राग सम्यक दृष्टि की बात है। आपसे कोई पूछे कि भैया आपको विषय कैसे लगते हैं, अच्छे लगते कि बुरे लगते हैं? आपके सामने भोजन की थाली आवे और भोजन सब कुछ बढ़िया 56 भोजन बना होवे, और जैसे ही वो भोजन देखने में सुंदर, स्पर्श में गर्मा गर्म, और उठा के मुंह में रखा और नमक का स्वाद न आवे तो भोजन अच्छा के बुरा बताओ। नमक ना होवे तो ये सो लगत है जैसे बिजली को बल्ब तो लगो है लेकिन करंट खत्म है, नहीं लगता है। बिजली को बल्ब तो है, लाइट तो दिख रही है, लेकिन उसमें करंट ना होवे तो प्रकाश होगा कि नहीं होगा? बहुत बढ़िया मन भावन भोजन रखा है और उसके भीतर में यदि नमक ना दिखावे तो बताओ क्या होगा? महानुभाव भोजनशाला में कहते रहते हैं इसमें नमक नहीं दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, देखने हैं कि खाने हैं? वो देखने की चीज है ही नहीं भाई साहब। ये तो आप संकेत कर रहे कि दिख नहीं रहा है। मिर्ची की बात कहो तो फिर भी मान जाए, क्योंकि मिर्ची तो कलर बदल देती है, लेकिन नमक नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि नमक डालना भूल तो नहीं गए हो, तो इसलिए तुम्हारी स्मृति तरोताजा कर रहे हैं, क्योंकि भोजन में भोजन का राजा नमक है और सब्जियों का राजा लौकी। सदा सुहागन री सखी, ओ लौकी तो वृत्तियों के लिए सदा सुहागन है, सस्ती है, हर सीजन पे मिलती है, सस्ती सुंदर टिकाऊ है। टमाटर तो वाले 300 रुपया 150 रुपया 200 रुपया किलो हो जाए, लौकी तो 20 रुपया किलो हमेशा मिलती रहती है। ये भाव के और ज़्यादा इतने में जुगाड़ हो 30 की है, 10 की इतनी बड़ी बड़ी, देखो हाथ फैला रहे रमेश जी, इतनी बड़ी 10 रुपया में मिल जाती है। तो इस तरह से वो वस्तु नहीं है। तो यहाँ पर भी चारित्र तो है, लेकिन वो कसाय का अभाव नहीं है, तो चारित्र का स्वाद तुम्हें ऐसे नहीं आएगा जैसे भोजन में नमक का स्वाद नहीं आ रहा है। इसी तरह सम्यक दृष्टि हो, कह रहे हो हम सम्यक दृष्टि हैं, भैया राग कितने मीटर कम भाव पहले हमें ये बताओ नाप के, कुछ मीटर इंच कमो के नहीं कमो? हमें तो बिल्कुल राग नहीं है। देखो 3 साल से एक भी जोड़ी कपड़े नहीं खरीदे, रखे कितने हैं सत्ता में बताओ पहले? 3 साल से नहीं खरीदे, सो 300 जोड़ी तो पहले सत्ता में रखे हैं।
उनको यदि 300 जोड़ी सत्ता में है, एक दिन में एक एक जोड़ी पहनो हो तो भी साल पूरी निकल जाए। खरीदने की कहाँ बात है, पूरी जिंदगी की व्यवस्था तो 300 जोड़ी में निकल जाएगी भाई साहब, नहीं निकल जाएगी। क्या ऐसा है कि एक दिन पहनो और फेंक दो फट जाए? सालों साल घोर घोर के सी के लोग चलाते हैं और सीने के बाद में वो पेंट घुटनों से फट जाए सो हाफ पेंट बना ले, नहीं बना ले। शर्ट टहनी पे फट जाए तो हाफ शर्ट बना लो। बनियान यदि कंधों से फट जाए तो सेंटो बनियान बना लो। ये तो तुम्हारी कला है, तुम राग के त्यागी भय कहाँ? और सेंटो बनियान भी फट जाए साल 6 महीना पहनने के बाद तो पोंछा बना लो, नहीं बना लेते। ये तो है घोर घोर के खाने वाला। और सम्यक दृष्टि कह रहा है कि मेरा विषयों से राग नहीं। भैया ये सब तुम्हारी बातें दूसरों को सुनाने के लिए हैं। राग तुम्हारे अंदर कितना पनप रहा है, जिसको फोड़ा है तुम्हें कुछ नहीं लग रहा, उसी को जा कर के थोड़ा हाथ रख कर के देखो, उचट जाता वासो। तुम क्या कर रहे हो, दूसरों की पीड़ा पता है कि नहीं? अरे थोड़ा लाओ तो हम देखें। और वो पकड़ करके एकदम मसल के रख देता है। अब उसके क्या पीड़ा होती वो तो वो ही जानता होगा। इस तरह रागो दोषो मोहो जीवस्य अनन्य परिणामा। अब देखो, पहले तो कह रहे थे कि आत्मा के नहीं है, अब इस गाथा में कह रहे कि राग देश मोह जीव के ही है, अनन्य है, उनको अलग नहीं कर सकते। देखो अनन्य शब्द लिखा कि नहीं लिखा? अनन्य परिणामा। अनन्य का अर्थ क्या है? दूध में जैसा पानी अन्य नहीं है, अनन्य है, ऐसे राग देश मोह आत्मा के साथ। लिखा कुंद कुंद स्वामी ने का नहीं लिखा? 371 नंबर की गाथा को अच्छे से देख लो आँख खोल के। और आप कहते हो कि राग देश मोह कर्म तो आत्मा में ऐसे हैं जैसे दूध में ऊपर से घी डाल दो तो तैरता रहता, ऐसा ही आत्मा ऊपर ऊपर तैर रही, उसमें लिपटी थोड़ी है। जहां ऊपर तैरता है उसको अनन्य परिणाम नहीं कहते हैं, वो अन्य कहलाता है। दूध में घी डालोगे कभी एक नहीं होगा, वो तैरता रहेगा। और दूध में पानी डालोगे तो अनन्य परिणाम हो जाएगा, उसमें एक स्वभाव होगा। दूध में घी डालो तो संयोग संबंध, तो दूध में पानी डालो तो संश्लेष संबंध होता है। इन संबंधों को भी सीख लो आप। तो यहाँ कह रहे, इस गाथा को खोल के देख लो सम्यक दृष्टि लोगों के अनन्य परिणामा इन कारणे वो इन कारणों के सद्दादि नथी रागादि, ये सद्दादि ये रागादि नथी ये नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। बस जवानी के ज्ञान से सोचे लोग।